हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग करना बताऊंगी, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सो लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। एंड गाइस, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, नए लोग, उन्हीं के लिए मैंने यहाँ पर ये वीडियोस बनाई हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी कटिंग स्टिचिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 4 मीटर चिनॉन फैब्रिक लिया है और 3 मीटर अस्तर का कपड़ा। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे। उसके बाद लंबाई का निशान लगाना हमें 14 इंच पर +1 सिलाई का ऐड किया है। शोल्डर के लिए हमें 7 इंच पर मार्जिन मार्किंग करना है और आर्मोल्स के लिए भी 7 इंच पर मार्किंग करना है। सिंपल यहाँ पर इसको गोलाई देकर हम निशान लगाएंगे। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम। 36 की चेस्ट है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। +2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। वेस्ट कमर हमारी ये 30, 4 से डिवाइड करने के बाद 7.5 आया, +2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। अब 7.5 फिटिंग है हमारी, इसका हमें हाफ करना है यहाँ से। और यहाँ पर 4 इंच ऊपर में हमें एक निशान लगाना है। ये हमारी डट रहेगी, यानी कि टक्स। इससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है, यही चीजों का आपको ध्यान रखना है। मार्किंग करने के बाद में एक छोटा सा नोचिस लगाना है। अब यहाँ पर इसको मार्क कर लेंगे और कटिंग कर देंगे हम, जैसे हमने मार्किंग किया है। कटिंग करने के बाद में गाइस, हमें यहाँ पर ये जो हमारा अस्तर का कपड़ा है, इसे भी हमने इजीली 4 फोल्ड कर कर रख लिया है। अब यहाँ पर जो मेन पार्ट है हमारा, इसे ऊपर की तरफ रख कर सेट करेंगे और जस्ट इसी के बराबर में हमें कटिंग कर लेना है। सो जिस तरीके से हमारा मेन पार्ट कटिंग किया है हमने, बस वैसे ही हमें यहाँ पर इसकी कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में हम यहाँ पर नेक की कटिंग करेंगे। तो दोनों पार्ट हमें अलग-अलग करना है। पहले हम अस्तर वाले कपड़े से अलग-अलग करेंगे। फ्रंट पार्ट रख लेंगे हम यहाँ पर। एक पार्ट हमने अलग किया है। सेंटर से इस पार्ट को डबल करते हुए रखना है बराबर में। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसका भी 1 पार्ट हम निकाल देंगे और 1 पार्ट को यहाँ पर डबल कर कर सेट कर देना अच्छे से। अब यहाँ पर हमें नेक की मार्किंग कर लेना है। सो इजीली ये फ्रंट पार्ट है हमारा। फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई रहेगी हमारी 3 इंच। तो 3 इंच हम नेक की लंबाई रखेंगे और गहराई रखेंगे डीप 6 इंचेस। 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। सिंपल यहाँ पर 1 इंचेस इसे सेंटर पर मार्क करते हुए हमें गोलाई देना है इस तरीके से। ये हमने गोल गला बनाया है। हाफ इंचेस हमें आर्मोल्स के लिए कटिंग कर देना है, फ्रंट आर्मोल्स के लिए। अब यहाँ पर जिस तरीके से हमने नेक का मार्किंग किया था, बस वैसे ही कटिंग कर देना है। और आर्मोल्स वाला जो शेप है हमारे फ्रंट पार्ट का, हाफ इंचेस यहाँ से भी कटिंग कर देना है। इतना पार्ट कटिंग करने के बाद में गाइस, सिलाई का तरीका बहुत ही इजी है। ये वाला पार्ट हमारा इस तरीके से रहेगा और ये जो मेन पार्ट है हमें ऊपर से रखना है इस तरीके से और गोलाई से सिलाई लगानी है। तो बराबर में एडजस्ट करते हुए हमें इस फैब्रिक को रखना है और राउंडली स्टिच कर देना है। आस्तीन कटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पर। आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े की लंबाई रखी है हमने और फिटिंग के लिए यहाँ पर मार्जिन मार्किंग किया है। 5 इंच पर +2 सिलाई मार्जिन ऐड किया है। 3 इंच डीप रखेंगे। अब यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे, जैसे नॉर्मली स्लीव बनाते हैं, बस वैसे ही हमने ये आस्तीन कटिंग कर देना है। पहले कपड़े को 4 फोल्ड कर कर रखा था हमने और लंबाई मार्जिन लॉन्ग स्लीव बनाई है हमने यहाँ पर। एक कट हमने सेंटर पर लगाना है और इसे ओपन करना है यहाँ से और फ्रंट आर्मोल्स का हाफ इंचेस कटिंग कर देना है। कटिंग करने के बाद में एक नोचेस हम यहाँ पर भी लगा लेंगे इजीली। अब इसे सिलाई का तरीका बहुत ही आसान है। पहले हम यहाँ पर इसको डबल कर कर स्टिच करेंगे इस तरीके से दोनों ही स्लीव को। तो यहाँ पर इस तरीके से दोनों स्लीव हमारी इस तरीके से डबल फोल्डिंग करते रहना है और सीधे सीधे सिलाई लगाकर कंप्लीटली स्टिच करना है। इसके बाद हमें फिर से टर्न करना और जो बिल्कुल कॉर्नर वाला पार्ट है वहां पर हमें सिलाई लगानी है किनारी किनारी पर। अब नेक को स्टिच करने का तरीका ध्यान से समझ लीजिए। अस्तर का कपड़ा और जो मेन पार्ट है हमारा, दोनों हमने बराबर तरीके से पकड़ कर रखे हैं और गोलाई से हमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। गोलाई से स्टिच करते रहना है यहाँ पर। सारा जितना भी हमारा ये जो नेक का पार्ट है, बस ऐसे ही हमें कंप्लीट कर देना है। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर इस तरीके से कट लगाने हैं। कट लगाने से इजीली हमारा नेक जो है फिनिशिंग के साथ में बनकर रेडी हो जाता है। नेक पलटने के बाद में हमें इसकी जो किनारी वाला पार्ट है यहीं पर स्टिचिंग करना है। कॉर्नर कॉर्नर की साइड पर हमें सिलाई चलाते रहना है और इस नेक को ऐसे कंप्लीट कर देना है। सो फिनिशिंग के साथ में ये जो हमारा नेक है इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा।
इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर जो मैंने अभी आपको डर्ट यानी कि टक्स वाले मार्जिन मार्किंग किया है, उसे यहाँ पर कंप्लीट करना है। शोल्डर का जो पार्ट है हमारा, इसे इस तरीके से सीधा फोल्ड करेंगे और इसी के स्ट्रेट में यहाँ पर टक्स वाला मार्जिन रहेगा। यहाँ पर हम 4 इंचेस की लंबाई रखते हुए तिरछा सिलाई लगाएंगे। अगला पार्ट है हमारा सेकंड साइड, यहाँ पर भी बस ऐसे ही हमें टक्स की स्टिचिंग करना है। शोल्डर वाले पार्ट के स्ट्रेट में हमें यहाँ पर ऐसे सिलाई लगानी है। आप डायरेक्टली ऐसे भी स्टिचिंग कर सकते हैं शोल्डर के अकॉर्डिंग फोल्डिंग करते हुए। बस ऐसे ही हमें बैक नेक भी कंप्लीट कर लेना। बैक नेक हम सेम इसी तरीके से बनाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने बैक नेक भी ऐसे ही टक्स वगैरह लगा कर कंप्लीट किया है। दोनों ही पार्ट हमें यहाँ पर ऐसे मिलाने हैं और इसकी कंधी ज्वाइन कर देना है। तो ये जो शोल्डर वाले पार्ट है, दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए हमें यहाँ पर शोल्डर अटैच्ड करना है। अगला वाला शोल्डर भी हमें ऐसे ही लगाना है। सो 2 बार सिलाई लगानी है हमें, डबल सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट करना है। ये वाला पार्ट इसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हमें यहाँ पर ये जो हमने अभी आपको स्लीव कटिंग कर कर बताई है, बस इसे हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे गोलाई से और फ्लेयर भी कटिंग करेंगे। तो अम्ब्रेला का परफेक्ट फ्लेयर कैसे कटिंग होता है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। पहले हमारा कपड़ा 2 फोल्ड था, अब एक कॉर्नर को उठाकर सेकंड कॉर्नर से मिलाना है और इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, यानी कि इसे ट्रायंगल शेप में रखना है। अब यहाँ पर ऊपर से हम वेस्ट की मार्जिन मार्किंग करेंगे, 7.5 आएगी हमारी, 30 की वेस्ट है। ऊपर से टेप को हम फिर से इस तरीके से नंबर वाइज रखेंगे और गोलाई से मार्किंग करेंगे। 11.5 हमारा ये मार्जिन है, सो 11.5 पर हमने गोलाई से इसको मार्किंग किया है। अब ये जो निशान है हमारा, चौक से हमने मार्जिन मार्किंग किया है, यहाँ से हमें 14 इंच ऊपर की तरफ छोड़ना है और रेडी लेंथ हमारी लंबाई रहेगी फ्रॉक की 49 इंचेस। 49 के अकॉर्डिंग हमने मार्किंग कर देना है। फिर से टेप हमारी जो नंबर 1 है टेप का, वो हम कॉर्नर पर रखेंगे और जहाँ पर हमारा निशान आया है बस उसी निशान के अकॉर्डिंग नंबर वाइज नंबर हमें गोलाई से मार्किंग करना है। तो परफेक्ट सर्कुलर मोशन में हम यहाँ पर इस तरीके से मार्किंग करेंगे। टेप को आप किसी के हेल्प की मदद से पकड़वा दीजिए। पकड़ने से ऊपर का पार्ट एक जैसा रहेगा और हमें यहाँ पर गोलाई से मार्किंग करना है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद में हमें कटिंग कर देना है। पहले वेस्ट पार्ट की हमें कटिंग करना है, उसके बाद में ये जो बॉटम वाला पार्ट रहेगा अम्ब्रेला का, यहाँ की हमें कटिंग करना है। इस तरीके से मार्किंग करने पर परफेक्ट गोलाई आती है अम्ब्रेला फ्रॉक की। गाइस, एक बार आप ज़रूर इस तरीके से मार्किंग कर कर कटिंग करना। अब यहाँ पर 1 पार्ट हमारा जॉइंट है, 1 पार्ट ओपन है। जो ओपन वाला पार्ट है, उसे हम सेकंड वाले पार्ट को भी ओपन कर लेंगे कट लगाकर। अस्तर का कपड़ा हमारा इजीली 2 फोल्ड रहेगा और इसकी लंबाई हमारी बराबर आई है जितनी हमें चाहिए। रेडी लेंथ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर 5 इंचेस, थोड़ा-सा 4 से 5 इंच माइनस में रखना होता है। तो हम यहाँ पर इसे थोड़ा कम रखेंगे और इसको बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा सेंटर से कट लगाकर कटिंग कर लेंगे। ये अस्तर का कपड़ा है। आप अगर चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में गोलाई से कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसे सीधा ही कटिंग किया है। अब यहाँ पर गोलाई से हमें स्लीव को स्टिच कर देना है। दोनों ही हमारी आस्तीन है, बस ऐसे गोलाई से हमें अटैच्ड करना है। स्लीव स्टिच हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में जो फ्लेयर हमने अम्ब्रेला का कटिंग कर कर बताया है, उस पार्ट को हमें यहाँ पर रख कर स्टिच करना है। सो इस तरीके से अटैच्ड होगा ये पार्ट हमारा। इसके लिए हमें इसके ऊपर में पहले इसकी स्टिचिंग करना है। बिल्कुल स्ट्रेट में सीधा-सीधा रखकर सिलाई लगानी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट बस ऐसे ही कंप्लीट होगा। इसके बाद में जो अस्तर का कपड़ा है ये वाला, इसकी हमें ऐसे चुन्नटें बनाकर स्टिच कर लेंगे। अगर आप चाहो तो इसे भी ट्रायंगल शेप में कटिंग कर सकते हैं। इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी फिटिंग की मार्किंग करेंगे। अब फिटिंग की मार्किंग करने के लिए आपको ध्यान से समझना है। चेस्ट हमारी 36 है, 2 से इसे डिवाइड करेंगे यानी कि 2 बार आधा करना है तो कितना आएगा 18। वेस्ट हमारी कमर 30 है, इसे आधा करेंगे तो 15 आएगा। बस हमने 18 चेस्ट पर मार्किंग किया है और 15 वेस्ट कमर पर हमने मार्किंग किया है। सिलाई हमारी स्लीव की फिटिंग के लिए 5 इंच पर निशान लगाना है। ये जो हमारा निशान है बस इसी के ऊपर में हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से सिलाई लगाने से परफेक्ट फिटिंग आती है, कुछ भी लूज़ या टाइट वगैरह फ्रॉक नहीं होती हमारी। परफेक्ट फिटिंग के साथ में हमारी ड्रेस कंप्लीट होती है। सो बॉटम के पार्ट तक हमें सिलाई लगानी है।
पहले मेन पार्ट पर कंप्लीट करना, उसके बाद अस्तर वाले कपड़े पर कंप्लीट करना है। परफेक्ट फिटिंग लगने के बाद में हमें यहाँ पर सिलाई मशीन से इसे कैसे पिको करना है, वो मैं आपको डायरेक्टली सिलाई मशीन से कर बता देती हूँ। जैसे हम मार्केट से पिको वगैरह करवाते हैं, उसी तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए गाइस, बहुत ही आसान है इसे बनाना। यहाँ पर हम उँगली और अंगूठे की मदद से ऐसे रोल-रोल करेंगे और किनारी-किनारी पर सिलाई लगाना है। सारा फ्लेयर हमारा बस ऐसे ही स्टिच करना है, किनारी-किनारी पर सिलाई लगाएँगे। ये देखिए गाइज़ यहाँ पर, इस तरीके से बनाने से इसका लुक ऐसे ही आता है जैसे हमने मार्केट से पिको वगैरह करवा कर इसे कंप्लीट किया हो। मैं सारी जितनी भी हमारी फ्रॉक्स रहती है, मैं ऐसे ही डायरेक्टली सिलाई मशीन से ही पिको वगैरह कर कंप्लीट करती हूँ। सिलाई मशीन ही है गाइज़ ये, और जैसे सिलाई चलाते बस वैसे ही चल रही है। बस उँगली की मदद से इसे गोल-गोल घुमाना है और लास्ट का कॉर्नर का जो पार्ट है, वहीं पर सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से सारा पार्ट है, हमें यहाँ पर ऐसे कंप्लीट कर लेना है। एंड गाइज़, इसका फाइनल लुक दिखा देती हूँ मैं आपको, किस तरीके से ये जो हमारी ड्रेस है वो बनकर रेडी हुई है। गाइज़, ये इसका फाइनल लुक है। कुछ इस तरीके से ये जो हमारी लॉन्ग अम्ब्रेला कुर्ती है वो बनकर रेडी हुई है, और फ्लेयर भी बहुत अच्छा आया है 4 मीटर कपड़े में हमारा, और मार्केट जैसा पिको करते बस उसी तरीके से पिको वगैरह किया हो, ऐसे ही हमारी फ्रॉक दिख रही है। आई होप कि ये वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लाइक शेयर करना, एंड हमारे चैनल मुस्कान फैशन क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर देना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।